नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट सरकारी नौकरियों पर आधारित लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बिहार कृषि विभाग में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2024 से संबंधित जानकारी। टोटल पदों की संख्या है 1051, जिसके अंतर्गत कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक, प्रखंड कृषि अधिकारी पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में योग्य भारतीय नागरिकों, महिला और पुरुष दोनों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जानकारी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। यहाँ एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग कृषि विभाग पटना के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं उनको bpsc.bis.nic पर आप देख सकते हैं। यहाँ जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज कुछ इस तरह से है। बिहार कृषि सेवा कोटि 1 अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक शस्य एवं समकक्ष के लिए अनारक्षित के टोटल पद हैं यहाँ पर 28। एससी के टोटल पद यहाँ पर आप देखेंगे 53 हैं और एसटी के हैं 5 और अत्यंत पिछड़े वर्ग के यहाँ आप देखेंगे 55 पद हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग के यहाँ टोटल पद हैं 46 और ईडब्ल्यूएस के टोटल पद हैं 22। कुल पदों की संख्या है 155, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए 3 पद रखे गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए 7 पद रखे गए हैं। इसी तरह बिहार कृषि सेवा कोटि 2 कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण लेवल 9 के अंतर्गत 1 पद है अनरिजर्व्ड का, 4 पद हैं एससी के, 1 पद है एसटी का और 11 पद हैं यहाँ पर अत्यंत पिछड़े वर्ग के, 5 पद हैं पिछड़े वर्ग के और 2 पद रखे गए हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के। टोटल पदों की संख्या 19 है। बिहार कृषि सेवा कोटि 5 के अंतर्गत पौधा संरक्षण सहायक निदेशक लेवल 9 में 1 पद यहाँ पर एससी के लिए है, 1 पद रखा गया है अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए और यहाँ पर आप देखेंगे 4 पद यानी 6 + 1 7 पद हैं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए और 2 पद रखे गए हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। माफ़ कीजिए, 2 पद रखे गए हैं पिछड़े वर्ग के लिए और 1 पद रखा गया है ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए। टोटल पद हैं 11। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष के लिए यहाँ टोटल पद जो रखे गए हैं पुरुषों के लिए 219 हैं, 77 पद महिलाओं के लिए हैं, ये अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसी तरह आप देखेंगे एससी वर्ग में पुरुषों के 175, महिलाओं के 61 हैं। एसटी वर्ग में 17 पुरुषों के 6 महिलाओं के और अत्यंत पिछड़े वर्ग में 219 हैं पुरुषों के और 77 महिलाओं के। पिछड़े वर्ग में 149 पुरुषों के और 52 हैं महिलाओं के। इसी तरह ईडब्ल्यूएस वर्ग में 87 पद हैं पुरुषों के और 30 पद हैं महिलाओं के लिए। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर 866, जिनमें से 17 पद स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों के लिए हैं और यहाँ 35 पद रखे गए हैं पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पोस्ट वाइज जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, सहायक निदेशक के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दी गई है, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री के अंतर्गत अन्य संबंधित या समवर्गीय विषय के स्नातक की डिग्री मान्य नहीं होगी। जबकि कृषि सेवा कोटि 2 के कृषि अभियंत्रण के लिए सहायक निदेशक के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
कृषि संकाय से या कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। जबकि बिहार कृषि सेवा कोटि 5 में पौधा संरक्षण के अंतर्गत सहायक निदेशक के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन व पौधा संरक्षण में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी और समकक्ष पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक बीएससी कृषि की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। इन पदों के लिए आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम अनारक्षित पुरुषों के लिए 37 साल, अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष एवं महिलाओं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष महिलाओं के लिए 42 साल अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये पोस्ट वाइज यहाँ फ़ीस जमा करनी होगी सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को कुल 750 रुपये, अन्य स्टेट के सभी वर्गों के उम्मीदवारों को 750 रुपये, जबकि एससी एसटी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 200 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड का आधार नंबर का इस्तेमाल किया है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ीस के रूप में 200 रुपये फ़ीस जो अतिरिक्त होगी उसको पेमेंट नहीं करना होगा। दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2024 के बीच आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं चयन के आधार की, यानी इन पदों पर किस तरह से चयन किया जाएगा। तो आपको बता दें, सभी पदों पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी। सामान्य हिंदी 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, सामान्य ज्ञान का 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा और संबंधित विषय पर 200 अंकों का 2 प्रश्न पत्र यहाँ पर होंगे, यानी 400 अंकों के संबंधित विषय से संबंधित प्रश्न पत्र होंगे 2। यहाँ जर्नल हिंदी, सामान्य हिंदी एक प्रश्न पत्र 100 अंकों का, 100 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 घंटे समय मिलेंगे, सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। सामान्य ज्ञान के एक प्रश्न पत्र होगा 100 अंकों का, 100 अंक प्रश्न होंगे, यहाँ 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसी तरह से बिहार कृषि सेवा कोटि 1 के लिए पहला प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। दूसरे प्रश्न पत्र में भी इसी तरह के यहाँ पर कंडीशंस होंगी। इसी तरह कृषि सेवा कोटि 2 अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कोटि 5 पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी और कोटि 1 कृषि विज्ञान के अंतर्गत यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लिखित परीक्षा में सभी वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 अंकों के जो सामान्य हिंदी होगी उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि हिंदी परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। हिंदी विषय में कम से कम पास होने के लिए 30% अंक लाने होंगे। सभी प्रश्न पत्रों में सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को कुल वैकेंसियों के अगेंस्ट 2.5 गुने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो लिखित परीक्षा में सफल होते हैं उनको 50 अंकों के साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों की जो अधिकतम अंक दिए जाएंगे वो 75 होंगे। बिहार सरकार में संविदा के आधार पर समान पद पर जो कार्यरत कैंडिडेट्स हैं उनको 25 अंक दिए जाएंगे। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए डिटेल में विज्ञापन को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ज़रूर एक बार पढ़ लें। तो दोस्तों, इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करने होंगे। उसके लिए ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना होगा। जैसा कि पेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने जो एडवर्टाइजमेंट हैं उनका लिंक आपको दिया गया है।
जैसे बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1, बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 2, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 5, प्लांट प्रोटेक्शन बिहार एग्रीकल्चर सबऑर्डिनेट सर्विस कैटेगरी 1, एग्रोनॉमी। तो इस तरह से इन पदों के जो सामने दिए गए लिंक हैं उनका इस्तेमाल करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट यहाँ पर दिखाई देगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अंतिम तिथि यहाँ आपको देख पाएंगे। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करने की जो अंतिम तिथियाँ हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डेट यहाँ आपको दिखाई देंगी। संबंधित एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर आप क्लिक करके PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस पेज के आगे की साइड में आप देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक यहाँ लिंक दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन जिस पद के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं उस पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 1 क्रॉप्स के लिए आवेदन करने का इच्छुक हूँ, तो यहाँ उसके सामने दिए गए अप्लाई के लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ आपको जो जानकारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मांगी जा रही है वो यहाँ पर आपको भर देनी है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखाई देगा, एग्ज़ाम का नाम दिखाई देगा, कैंडिडेट का नाम, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम दे देना है, फादर्स नेम दे देना है, हस्बैंड्स नेम दे देना है, मदर्स नेम दे देना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट ID टाइप यहाँ से आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक पर टिक करना है और उसका नंबर यहाँ पर दे देना है और साथ ही उसकी पिक्चर भी अपलोड करनी होगी। सिटीजन ऑफ इंडिया यस नो में आंसर करना है। PWD रेजिडेंट ऑफ बिहार यस नो में आंसर करना है। रिजर्व कैटेगरी यस नो में आंसर करना है। इफ़ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी, रिलेटेड जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आर यू ग्रांट सन और डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड यस नो में आंसर करना है। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ब्रांच यस नो में आंसर करना है और उसकी कैटेगरी को इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके साथ ही एक्स सर्विसमैन से संबंधित यहाँ जानकारी देनी है। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जानकारी देनी है। हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द बिहार गवर्नमेंट, यस नो में आंसर करना है। अगर यस में आंसर करते हैं तो ये आंसर आपको पूरे करने होंगे। डेट ऑफ बर्थ दे देनी है और करस्पॉन्डेंस का एड्रेस दे देना है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है। उसके साथ ही हैव यू रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया, यस नो में आंसर करना है। पदों से संबंधित जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन रखी गई है उसको आप पूरा करते हैं तो यस में आंसर कर देना है। ईमेल एड्रेस दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है और यहाँ गेट OTP पर आपको क्लिक कर देना है, वेरीफाई कर देना है ईमेल एड्रेस को भी, दिए गए कैप्चा को यहाँ भर देना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत इन सभी पदों के लिए अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 28 जनवरी 2024 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।